तो दोस्तों न्यूजीलैंड के नए अपडेट्स आ चुके हैं। न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल ने उनकी वेबसाइट को अभी अपडेट किया है और उसमें कुछ ऐसे चेंजेस भी अपडेट किए हैं जो हमारे काफ़ी काम के हो सकते हैं रिलेटेड टू एक्सपीरियंस, कॉस्ट और आगे अब नई प्रोसेस के बारे में भी काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेशन डाली हैं और काफ़ी अभी भी बाकी हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपके दोस्त जो न्यूजीलैंड के थ्रू ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं उनको भी ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दुअन और फिलहाल मैं आपसे बात कर रहा हूँ एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा मैं जनरली वीडियोस अपलोड करता हूँ नर्सिंग से रिलेटेड, कैसे इंटरनेशनल नर्सेस इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से या बांग्लादेश, दुबई, अफगानिस्तान ऐसे कंट्रीज से कैसे विदेश में न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। जनरली वी टॉक अबाउट व्हाट्स द प्रोसेस, आइदर आप स्टडी पे आओ या आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, उन सब के ऊपर बात करते हैं हम जनरली वीडियोस में। अब एक आपके लिए नई अपडेट हम लेकर आए हैं जो है, हम तो क्या न्यूजीलैंड काउंसिल लेकर आया है, जो न्यूजीलैंड काउंसिल ने अब एक नया असेसमेंट प्रोग्राम शुरू कर दिया है। पहले क्या होता था, पहले अगर आप अप्लाई करते थे वहाँ पे तो आपको कैप एक प्रोग्राम होता था जिसे ब्रिजिंग कोर्स भी कह सकते हो, वैसा कुछ होता था। पर उन्होंने 2022 में एक अपडेट डाली थी कि अगले साल से हम उसको चेंज कर रहे हैं। चलो, उन्होंने 2022 में डाली थी कि 2023 में नया कुछ आने वाला है, पर अब तक वो आया नहीं था। अब वो आया है, वो भी दिसंबर के लास्ट में जाके। अब वो जो 4 दिसंबर से नई अपडेट है जो कल आई थी अपडेट। आज ये वीडियो बन रही है, आज तारीख है 5 दिसंबर 2023। अब बताते हैं आपको क्या क्या चेंजेस हैं, पहले क्या क्या थे और ये आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू देता हूँ क्या प्रोसेस का नॉर्मली होता है। हम न्यूजीलैंड में जब अगर आपने अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप जनरली आप अपनी एक एक्सटर्नल कंपनी को जो नर्सिंग काउंसिल तक आके आपके डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करती है उनसे पहले वेरिफिकेशन होती है, उसको कहते हैं दोस्तों CGFNS। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक और वीडियो डाली थी जिसमें बताया था कि क्या प्रोसेस होता है। अगर हम देखें उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। अब पहले हम जैसे CGFNS को, जो अब भी प्रोसेस यही है कि हम अब भी CGFNS को ही डॉक्यूमेंट भेजेंगे, पर उसमें एक बहुत बड़ा चेंज ये है, वो है आपके वर्क एक्सपीरियंस का। पहले मैं आपको यहाँ एक स्क्रीनशॉट लगाता हूँ कि पहले का क्या था। पहले अगर देखें तो इसमें था कि आपके 2500 घंटे वर्किंग आवर्स होने चाहिए, जो उसमें लगभग वो बताते हैं 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। पर अब वो हटा दिया है, अब 2500 की जगह उन्होंने 1800 कर दिया है। 1800 मैं आपको वहाँ यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जो प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है अगर आप CGFNS को डॉक्यूमेंट भेजते हो तो। 1800 घंटे भाइयों 1 साल का एक्सपीरियंस अपना हो जाता है, कोई चक्कर नहीं है। अगर आप हम ये भी दिखाएं कि हमने 8 घंटे एक दिन के काम किए हैं और 5 दिन काम किया है और 52 वीक्स, तो भी ये तो 2000 समथिंग आवर्स होते हैं। पर चलो कोई कहता है कि हम छुट्टी वगैरह भी होती हैं तो 1800 घंटे इज ईजिली अचीवेबल। अब अगर आप अब अप्लाई करते हो नर्सिंग काउंसिल के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने CGFNS को डॉक्यूमेंट भेजने होंगे। डॉक्यूमेंट में आपका जो भी ID डॉक्यूमेंट्स होंगे, इंग्लिश का अब भी स्कोर वही है कि आपके राइटिंग को छोड़ के बाकी सब में 7 ही चाहिए, राइटिंग में 6.5। आदरी आपकी OET में भी हो सकता है या आपका IELTS में भी हो सकता है। अब जो अगला पॉइंट ये एक्सपीरियंस का आता है, मैंने एक्सपीरियंस का आपको बताया कि अब वो 1 साल का हो गया है। अब 1 साल का आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छी बात है भाई, मैं तो कहूँगा ये तो कहते हैं ना कि लाइक बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग। हाँ चलो, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो ये नॉर्मली मांग सकते हैं, पर चलो पहले, लेकिन 2 साल से 1 साल का हो जाना ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब कुछ लोग ऐसे थे जो UK में थे, आयरलैंड में थे, वो वेट कर रहे थे कि जैसे उनका 2 साल का एक्सपीरियंस होगा वो फिर अप्लाई करेंगे। पर अगर अब ये चेंज हो गया है तो आई थिंक इट्स ईजी फॉर देम। जो UK और आयरलैंड या कनाडा, US ऐसी कंट्रीज़ में हैं, अगर वो न्यूजीलैंड का अब अप्लाई करते हैं तो दोस्तों उनके लिए भी अब वो 2500 से 1800 हो गया। तो आई थिंक बाकी सेम प्रोसेस है पहले जो थी, यू डोंट नीड टू गिव एनी एग्जाम। आप आपकी कंट्री में बैठे बैठे आप हो सकते हो न्यूजीलैंड के रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो और वहीं से आप अपनी ऑस्ट्रेलिया भी आ सकते हो। देखो अब सबका मैं मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ मेरे हिसाब से, और सबका ड्रीम होता है कि बेस्ट से बेस्ट कंट्री में जाएं। और हमें ये भी देखना चाहिए कि हम कैसे, सबसे ईजीएस्ट वे कौन सा है भाई। अब ऑस्ट्रेलिया का एक ये हिसाब है कि यार यहाँ कुछ लोग का ये सीन है कि वो कहते हैं ना, लकीर के फ़कीर कह दिया ना कि यहाँ से यहाँ ऐसे जाना तो ये ऐसे ही जाएंगे, बीच में गैप्स वगैरह या कोई भी रास्ता ऐसा छोटा मोटा रास्ता निकाल के जल्दी नहीं पहुँचने का सीन होता। लेकिन अपना ये होता है फंडा भाई, जहाँ से हम जैसे ना जैसे किसी की भी हेल्प हो सके और थोड़ा बहुत मनी भी बच सके और
आप जल्दी भी आपकी स्टेज पर पहुंच सको। तो पहले जो आपका स्टेज है दोस्तों, वो आपके CGFNS को डॉक्यूमेंट भेजना है। CGFNS आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक करता है। CGFNS जैसे डॉक्यूमेंट चेक करता है, फिर वो आगे आपके जो नर्सिंग काउंसिल है रजिस्टर न्यूजीलैंड का, उन आपको कहेगा ये रिपोर्ट है, आई यू हैप्पी फॉर अस टू फॉरवर्ड दिस। फिर वो आपकी नर्सिंग काउंसिल है जो न्यूजीलैंड का, वहाँ तक आती है। अब उसमें जो अब नया आया है कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, उसमें थोड़ा चेंज है। पहले आपको सीधा वो कहते थे कि यू नीड टू डू अ शॉर्ट कोर्स, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उन्होंने क्या किया है उसमें, अब पहले आपको मैं एक बार थोड़ा बता दूं कि थोड़ा खर्चा कितना आता है। CGFNS का जो खर्चा है वो दोस्तों अराउंड 25,000 लग जाते हैं आपके, 25 से 30,000 रुपये लग जाते हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने में, उनकी फ़ीस हो जाती है। अब आगे जो आप स्टेप शुरू करते हो नर्सिंग काउंसिल का, इनकी भी कॉस्ट अराउंड 25,000 रुपये है जो प्रोसेस की है, लेकिन बीच में जो और छोटे मोटे और जो टेस्ट हैं और उसकी है, उनकी अभी उन्होंने एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताई है। तो अब क्या होता है, जैसे आपका न्यूजीलैंड में प्रोसेस शुरू होता है न्यूजीलैंड रजिस्ट्रेशन के साथ, आप न्यूजीलैंड काउंसिल के साथ, उसमें आपको फिर आगे एक दो छोटे छोटे कोर्स होते हैं, वो आपको कोर्स करने होते हैं, वो फ्री है। इट इज़ मेजरली टू सी इफ़ यू आर अवेयर अबाउट न्यूजीलैंड कल्चर। न्यूजीलैंड में अब क्या होता है, कुछ छोटी मोटी ट्राइब्स भी होती हैं, मोरी ट्राइब्स एंड फॉर एग्जांपल आपको एक छोटा नाम बता रहा हूँ, इनके ऊपर भी इनका कल्चर थोड़ा अलग होता है। उस चीज़ से आपको रूबरू करवाने के लिए, या न्यूजीलैंड में नर्सिंग कल्चर कैसा है थोड़ा उससे भी रूबरू करने के लिए छोटे छोटे कोर्स होते हैं। और फिर उस 2 छोटे कोर्स हैं, उसका फिर बाद में क्विज जैसे आप वो कंप्लीट कर लेते हो, फिर आपको अगला आता है आपका एक थ्योरेटिकल एग्जाम। अभी उन्होंने उनकी वेबसाइट पे ऐसा क्लियरली कहीं भी नहीं लिखा है कि वो एग्जैक्ट कौन सा एग्ज़ाम होगा, पर अभी मैं अपने एक भाई हैं गौरव सेजवाल, ही इज़ प्रेजेंटली इन न्यूजीलैंड। अगर आप यूट्यूब पे चेक करेंगे गौरव सेजवाल तो आपको उनकी वीडियोस मिलेगी। तो आई वाज जस्ट चेकिंग हिज वीडियो, आई थिंक उनकी बात हुई है अभी न्यूजीलैंड के नर्सिंग काउंसिल से, जिसमें ये बात हुई है कि इट इज़ नॉट NCLEX एंड नाइदर इट इज़ द CBT विच इज़ डन इन UK, बट आई थिंक इट विल बी अ ब्लेंड ऑफ बोथ। तो आई थिंक दे आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग ऑफ देयर ओन। बेसिकली दे विल बी चेकिंग योर नर्सिंग नॉलेज, your knowledge about New Zealand cultural safety and those things। ये अब आप इंडिया बैठे भी दे सकते हो, अपने होम कंट्री में बैठे भी दे सकते हो, और अगर आप न्यूजीलैंड तो न्यूजीलैंड भी दे सकोगे। ये एक और अच्छी बात है। अभी इन्होंने इसमें अमाउंट क्लियर नहीं किया है कि कितनी अमाउंट होगी, क्या सीन होगा, पर जल्दी ये उसके ऊपर भी आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और जैसे आ जाएगी भाई सबको अपडेट कर देंगे। अब जैसे अगर आपका वो एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद आती है आपका नेक्स्ट स्टेज है ऑस्की। ऑस्की में न्यूजीलैंड की एक अच्छी बात ये है जो मुझे लगता है कि आई थिंक इनकी फ़ीस कम है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। अभी एग्जैक्ट नहीं है ये, पर आई कैन फील कि इनकी फ़ीस कम होगी। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में आप ऑस्की देने आते हो तो ये आपकी $4,000 फीस है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि न्यूजीलैंड थोड़ी कम करेगा। उसका भी आगे आपको कारण बताता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में ऑस्की में ऐसा है कि भाई पहले आपको 2 दिन यहाँ पे अपनी तैयारी करवाते हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। आपको पहले थोड़ा बताएंगे कि क्या सीन है हमारे ऑस्की कैसे होता है, थोड़ी प्रिपरेशंस करवाएंगे नर्सिंग से रिलेटेड। उसके बाद आपका 3 घंटे का एक ऑस्की एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चरल क्लिनिकल एग्जाम। इसमें आपको चेक करेंगे, सेम वही सीन है जो एग्जैक्ट ऑस्की में होता है। आपके कुछ स्टेशंस बने होंगे, आपको वहाँ पे असेस किया जाएगा, और जैसे ही आपका वो हो जाता है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है आपके फिट टू वर्क चेक। फिट टू वर्क चेक कह लो या इंटरनेशनल क्रिमिनल हिस्ट्री चेक कह लो। इसमें आपको लाइक एक काइंड ऑफ इंटरनेशनल पुलिस चेक होता है। आप इसके कुछ पर्टिकुलर अमाउंट आपके, आई थिंक जब मैंने करवाया था, इट माइट बी अराउंड $150 to $180, आई एम नॉट 100% श्योर। अब इसमें आपका वो होता है, उसके बाद आपको आपका नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। अब उसके बाद अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना है तो वो तो बिल्कुल ईजी है भाई, कुछ नहीं होता, हफ्ते 10 दिन में भी आ जाता है। एक इनका म्यूचुअल रिकॉग्निशन पॉलिसी है, जिससे अगर आपके न्यूजीलैंड में रजिस्ट्रेशन है तो आप ऑस्ट्रेलिया में बहुत इजीली करवा सकते हो। उसके बाद आप इजीली ऑस्ट्रेलिया मूव हो सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे न्यूजीलैंड ही रहना है तो आप न्यूजीलैंड के आगे वर्क वीज़ा या PR जो भी आपके लिए इजी हो वो कर सकते हो, या अदर यू कैन मूव टू ऑस्ट्रेलिया। तो भाई प्रेजेंटली ये सीन चल रहा है। मुझे ये जो फील आ रही है, आई थिंक इनकी कॉस्ट भी काफ़ी कम होने वाली है। जो 50,000 तो आप लगा लो, 25 CGFNS की, 25 इनकी नर्सिंग काउंसिल वालों की, और जो CBT और जो ऑस्की होगा, मुझे लगता है यार ये आई थिंक 1.5-2 लाख का काम होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आई थिंक जो ओवरऑल मुझे लग रहा है प्रेजेंटली ये खर्चा, आई थिंक 3 तक में आपका सारा सिमट, 3 से 4 लाख में आपका सारा सिमट जाना चाहिए, इंक्लूडिंग यहाँ आना, न्यूजीलैंड में 2-3 दिन रहना और ये सारी प्रोसेस में। बट वी आर नॉट 100% श्योर,
अभी क्लियर इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर नहीं आई है, जैसे ही आएगी आप सभी से पक्का शेयर करेंगे। बाकी अभी ये इन्फॉर्मेशन है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो भाई। और अगर आप चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि पहले तो हाँ, ये एक और बात है कि भाई आप अप्लाई कैसे करोगे। भाई खुद भी अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी इजी प्रोसेस है। अगर आप अपने गौरव भाई की उस पर जाके देखो तो ही हैज़ पुट सम वीडियोज़ हाउ ही अप्लाइड हिज रजिस्ट्रेशन। आप खुद भी कर सकते हो, आप एजेंट से भी अप्लाई करवा सकते हो। और अगर आपको मेरी मदद चाहिए हो तो आप मेरे को भी ईमेल कर सकते हो, या अदर ऑप्शन इज़ इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी 1-on-1, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, टॉपमेट का है, आप वहाँ पर अपनी सेशन बुक करके बात कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट माय हेल्प इन डूइंग दिस प्रोसेस, आप मुझे बता सकते हो। आई कैन हेल्प यू, आई कैन गाइड यू वट एवर आर द इशूज गोइंग ऑन और वट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। तो चलो दोस्तों, ऐसे अच्छी वीडियोस देखने के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने कमेंट करके बताते रहना भाई अगर आप आगे कोई वीडियो देखना चाहते हो या नहीं, या लाइक इस मैटर पे देखना, कैसी वीडियो देखना चाहते हो हैं। तो चलो भाई, आगे मिलते हैं। चलो, राम राम।